जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है, अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु जी के टाइम की संगत है, और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहते हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरुजी को सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्रछाया में स्वीकार किया है। वे ईश्वर के अवतार हैं, शिव के मूर्त स्वरूप और साथ ही अत्यंत मानवीय मिलनसार उदार दिव्य ऊर्जा हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों और रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था को समझने का एक विचित्र अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब हम पहली बार गुरु जी के शरण में पहुंचे थे। जब पहली बार मेरे पिता उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर कार्यरत है और मेरी बेटी को क्या रोग है। रूबेला के लक्षण सिम्टम जो होते हैं, ये अप्रैल 95 की घटना है। मैं प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था के पहले तिमाही में मुझे जर्मन खसरा हो गया था, अतः अतिथि को जन्म से ही अनेक समस्याएं थी जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु एर्थीसिया, लघु शुक्र, निस्तेमंद और अधिमस जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थी, 3 मोतियाबिंद के लिए और 2 शेष जो थी 2 अधिमंत के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी उसके अनुसार, क्योंकि उसका दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त था। वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएगी इसका संभावना बहुत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी जो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी बंद नहीं हुई, अतः उसे पीडीए नामक रोग भी था। यह उसके तीसरे वर्ष में शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के कारण उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रक्रियाओं की सहायता से उसने 3 वर्ष की आयु में चलना प्रारंभ किया, तो हमने उसे स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि उसका बौद्धिक स्तर केवल 70 से 79 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने से मंदबुद्धि छात्रों को पढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रखने का प्रस्ताव दिया। गुरु जी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तन हो गया। उस समय दीप्ति 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष विभाग में पढ़ती थी। अपने पिता के माध्यम से गुरु जी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरु जी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मनमोह और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरु जी हमें बहुत विशेष दिनों को आने को ही कहते थे रहे। उनके 5वें दर्शन के अवसर पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने, दूध में मूंगफली और उनके द्वारा भी मंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा था। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम आनंदित थे। शीघ्र ही गुरु जी चंडीगढ़ चले गए जहाँ वे 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास आकर दीदी के लिए कुछ करने का निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 98 को बैसाखी के दिन जब गुरुजी का फोन आया और उन्होंने उस दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एक एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैं बार बार उनसे दीदी का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने किया, पर अपने ढंग से। जून 98 में एक दिन वह हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र और अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ गई, जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। उसके बाद अदिति के सब भौतिक परिणामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी और अब वह समाज विज्ञान स्नातक कर रही है। जीवन में यह काले बादल अब छट गए हैं।
13 वर्ष पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह यह सब करने में सक्षम हो पाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ। न केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर की और निकट की बहुत अच्छी हो गई, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उत्पन्न हुई। और पिछले वर्ष जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह एक और पंक्ति पड़ गई, अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई। मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया कि मैं ही क्यों, मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी ने न केवल हमारे जीवन परिवर्तित कर दिए, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कुछ प्रतिकूल नहीं हो सकता। गुरुजी की कृपा के पात्र मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मृत्यु का घास बनने से रोका है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे वह सीधे जाकर अशोक लैंड टकरा गई। उसकी अवस्था इतनी विकृत हो गई थी कि देखने वाले ने सोचा कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। दुर्घटना से कुछ ही पल पूर्व उन्हें झपकी आ गई, फिर भी उन्होंने केवल भौं, थोड़ी और एक दांत पर थोड़ी सी चोटें आई और वह बच गए। उनकी भौएं और थोड़ी कुछ टाके अवश्य लगे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वरगल से अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व शिव मंदिर में जल अर्पित किया था और विशेष पूजा करी थी, जो असाधारण वह ऐसे अवसरों पर नहीं करते। फिर क्या हम कहते नहीं है कि गुरुजी ही शिव है। 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर आक्रमण किया तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके घुसने के तुरंत बाद गोलियों की ध्वनि में वातावरण में गूंज उठा और जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश करवाया था उसकी भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से गुरुजी मेरे पति की रक्षा कर रहे थे। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ मैदान में हुआ था। अंधेरा होने के बाद मेरे पति के मन में वहां टहलने का मुख्य विचार आया और वे घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्हें लगा कि उन्होंने कुत्ते को थोड़ी दूरी पर देखा है। वह आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुरक्षा होते हुए कोई आवारा कुत्ता कैसे प्रवेश कर सकता है। कि उसी समय उस प्राणी में उसमें रुचि दिखाकर उनके बढ़ना शुरू कर दिया। अब उन्हें आभास हुआ कि पूंछ हिलाता हुआ वह प्राणी पूर्ण विकसित तेंदुआ है। वे अपने स्थान पर जड़ हो गए। उन्होंने उसे जाने का संकेत दिया और अविश्वसनीय रूप से उस तेंदुए से उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे वहां से चले गए तो उसे तेंदुए ने मेरे पति का पीछा भी किया और गुरुजी द्वारा रक्षा के एक स्पष्ट प्रमाण। गुरुजी ने न केवल मेरे पति की जीवन रक्षा करी, उनकी वृत्ति पर भी दया करी है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति को पदोन्नति और स्थानांतरण मिले। कर्तव्यहीन रिपोर्ट होते हुए मेरे पति की उन्नति में बाधाएं थी। केवल गुरुजी के आशीर्वाद से उनको सचिव श्रेणी में स्थान मिला और दिल्ली आने से पूर्व श्रीनगर कैसे प्रमुख स्थान में रहे। 97 में मेरा पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट की यात्रा कर रहा था कि एक तेजी से जाती हुई कार से दुर्घटना हो गई। इस समय कुछ भी हो सकता था, जैसे गंभीर चोटों के कारण गर्दन की मोच या पक्षपात। चमत्कार में वह थोड़ी सी चोटों के साथ बच गया। जब स्वस्थ होकर मेरा बेटा गुरुजी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जीवन रक्षा करी थी। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 वर्ष में मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते थे और मैं अक्सर स्टेरॉइड की गोलियां खाती थी। मैंने सदा गुरुजी से अपने बच्चों के लिए आशीष मांगा था, पर अपनी समस्या उनके सम्मुख कभी प्रकट नहीं करी। 3 वर्ष पूर्व मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा श्वास रोग समाप्त हो गया है। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने उसे स्टेरॉइड से मुक्त कर दिया और जो सत्य है, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। 3 ग्रीष्म ऋतुओं में से मुझे हल्का ज्वर रहने लगा जो 6 महीने तक चलता था। मुझे शक्तिहीन कर देता था। रक्त परीक्षण कैंसर या तपेदिक की ओर संकेत दे रहे। चिकित्सकों ने अनेक अन्य प्रकार के परीक्षण करवाने को कहा। मेरे पति ने मेरी समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने को कहा। कुछ ही दिन में मेरा ज्वर कभी वापस नहीं आने के लिए विलीन हो गया। अपने परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि का मैं लगातार वर्णन कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे माता और पिता को कैंसर से मुक्त किया है। मेरे पिता उनके पास 95 में अपने कैंसर की शल्य क्रिया के पश्चात गए थे। उसके बाद उन्हें कभी यह रोग नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में उनकी अनेक दुखद घटनाएं हुई, मेरी माँ को आवश्यकता नहीं पड़ी शल्य क्रिया की। पूरी अवधि में उन्हें लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी के दर्शन के समय उन्होंने उन्हें गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी ने अक्सर हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। एक बार मेरा पुत्र आशुतोष को स्वप्न आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर में चलने के लिए कहा। तब किसी कारणवश गुरुजी वहां नहीं गए और हम वापस घर आ गए। गुरुजी ने आशुतोष से उसके फोन पर बात करके प्रश्न किया कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि वे उसे कुछ दिखाएंगे। उसके बाद जो दिव्य दर्शन है, उसने हमारे प्रांगण में अपने से दूर जाते एक भव्य
आकृति देखी, जानने को उत्सुक कि वह कौन है। उसे शिव की जटाएं, त्रिशूल दिखाई दिए, फिर वह आकृति उसकी और मुड़ी। फिर शिव जी ने पहले हनुमान जी उसके बाद गणेश के रूप में धारण कर लिए। हमारे पुत्र को वास्तव में आशीष प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए मैं उनका आभार और कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। जब उन्होंने हमें से अवसर दिया तब चिकित्सकों ने आदित्य को पूर्ण स्वस्थ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उनका रोग निवारण उनकी दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शब्द गुरु जी की महानता व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दी है, आस्था से ऊर्जा और फुर्ती प्रदान करी है, हमें वातावरण के प्रति अधिक सहनशील बनाया है, स्थितियों को स्वीकार करना सिखाया है और हमने साहस शक्ति का समावेश किया है। वे छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और बदले में मात्र पूर्ण निर्विवाद आस्था की आशा करते हैं। हमें अपने जीवन का नवीन अर्थ मिला है। उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ने की आशा, दृढ़ता और सामर्थ्य भी दिया है। उन्होंने हमें शिव के मानव बना दिया है। मेरा विश्वास है कि वे परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक पुकार ले, महत्व रूप में ही सब हैं। हमारे जीवन के सब चमत्कार दिव्य शक्ति से भी संभव है। मैं सदा उनकी शरण में रहने की विनती करती हूँ। यह अनुयायी धन्य हैं जो बिना किसी इच्छा से उनकी सेवा करते हैं। उनके परिवार में, उनकी छत्र छाया में सब एक समान है। वह सबको अनुभव, सुख और दुख बंटवा कर जैसे एक परिवार में सदा होते रहते हैं। सच्ची नम्रता और दीनता का पाठ देते हैं। वास्तव में हम उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में मानव भ्रमण के रूप में देखते हैं। गुरु जी के बारे में इतना कुछ कहना अभी भी शेष है। मुझे अपना यथास्थान दिखाने की उनकी अनदेखी शैली मंगा ना कर, यूं ही तुर्जी सिंधिया पंडिता दे कोल से लेकर उनकी रहस्य में मधुर दिव्य मुस्कान या फिर उनके घर में अचानक वह सुगंध जो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की ओर संकेत देती है। फिर वह ओम जो अचानक ही पहले घर में उनके सब कैलेंडरों पर प्रकट हुए, उसके घर के पूरे फर्श पर सैकड़ों की संख्या में छपे हुए दिखाई दिए कि समझ नहीं आ रहा था कि चलते हुए कहाँ पाँव रखे। जब मैंने उनसे इसका उल्लेख किया तो वह बोले, देख दी चल। फिर एक बार उनके द्वारा भी मंत्रित ताम लोटे के जल का स्वाद उसी अमृत सा हो गया था जो उन्होंने उससे पूछ चुकाया था। गुरु जी की सबसे प्रमुख बात है, उनसे सहजता से बिना झिझक बात करी जा सकती है। मेरी ऐसी चिंता कभी नहीं हुई या ऐसा प्रतीत हुआ हो कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं किया हो। विश्वास पूर्वक मैं यह निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि किसी को अपने कहे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। विनती है कि वह सदा हमें अपने संरक्षण में बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हमें गुरु जी के टाइम की संगत अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मुझे गुरु जी के प्रथम दर्शन दिसंबर 95 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र जो श्री राजपुत्र का पुत्र के विवाह पर आयोजित समारोह भोज पर गए। मुझे और मेरे परिवार को जलंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 बार साल में हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरु जी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 94 की। गुरु जी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू, मैं उनके दर्शन उपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरु जी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक वृक्ष स्थल व कंधे के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी ही सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियां लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता चला कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13-14.1 मात्र 7.2 रह गया। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श किया। चिंतित सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सक और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण कराए और पता चला कि मेरा ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उसके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का स्तर 80 से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक चिकित्सक लेकर गए जहाँ पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता चला कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम वो चक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरु जी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने और मेरे जीवन की प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरु जी ने मेरी बात और पुकार सुनी और 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 मिनट निर्धारण किया और इस बार हमें प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और
कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार में बताया। गुरुजी महाराज ने मुझसे सब वर्जियां छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञों ने कुछ नहीं बताया। 1 महीने के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। हमारे पास जब और सुधार दिखलाई दिया तो औषधियां कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को कहा। जीवन में आनंदित रहने, सब इच्छा हो विक्स पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग में प्रबंध अभियंता के पद में हूँ। 92 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 68 तक फाजिल्का में SDO रहा था। फाजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशंसक होने के साथ मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को माहौल के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बकरों भी मांग रहा था, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बर्फबारी हो रही थी। असैनिक अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया है। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था, इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पास से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समाज सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002 से 2003 की शीत ऋतु में जब एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे गए। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। इस पर कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवस्था थी। अतः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए। उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया, बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमयी रहो। उनके यह कहते वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इन भौतिक व माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक और ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके दृश्य कोई और ना हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता फैला रहा हो। दूसरे के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ना हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाएं। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग चल बताने के लिए आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था आई। यद्यपि वे मनुष्य रूप में आए हैं, वे मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम उत्तराखंड से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरा पहला सत्संग है इस मंच पर और मैं सत्संग में गुरु जी के आदेश से शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई है तो संगत जी, गुरु जी, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। ये सत्संग मैं गुरु जी के आगे बैठ कर लिख रही हूँ। मुझसे कोई जो गलती हुई होगी तो माफ करना। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के संदेश आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे घर पर काम से फुर्सत नहीं मिलती। आज मैंने अपने गुरु के लिए एक वक्त निकाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे आशीर्वाद दिया। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, पर अब मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अपनी बहन की वजह से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी से दिसंबर में जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे डेट नहीं पता, लेकिन 23 दिसंबर में जुड़ी हूँ। बात दिसंबर की है, 23 दिसंबर में जुड़ी बात दिसंबर की है। हम उत्तराखंड घूमने गए थे। मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी और हमारी टिकट मुंबई की बुक हो गई थी और मेरी बहन के यहाँ चक्का जाम हो गया था। कोई भी गाड़ी हरिद्वार नहीं जा रही थी। तब मेरी बहन ने कहा कि तू गुरु जी के आगे बैठकर गुरु जी से प्रार्थना कर, और गुरु जी सब जल्दी सुनते हैं। तो मैंने वही किया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी हम कैसे भी करके राजी खुशी हरिद्वार पहुंच
गए, अगर हम कल नहीं यहीं रुके तो हमारी टिकट कैंसिल हो जाएगी। और उस वक्त हमारे साथ पैसे की बहुत सी परेशानी चल रही थी। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी कैसे भी करके हम हरिद्वार पहुंचा दो। मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि मेरी बहन ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन किया है कि कोई मेरी बहन को हरिद्वार पहुंचा दे, क्योंकि उसकी टिकट कल की है। पर सबने मना कर दिया। तब मेरी बहन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो जोखिम उठा के हमें लेने आए और हमें हरिद्वार राजी खुशी परिवार के साथ पहुंचा दिया। तब मेरी बहन ने सत्संग सुना गुरुजी का, लेकिन मैं तब भी गुरुजी से नहीं जुड़ी, सत्संग सुनती थी। गुरुजी ने जब मेरी बहन से बोला तब गुरुजी को मन से प्रार्थना की। तब मैंने अपने अंकल और अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया और मुझे डर भी लग रहा था कि हम कैसे पहुंचेंगे, कहीं हमें बीच रास्ते में कुछ ना हो जाए। मन में डर था, बच्चे छोटे थे। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते सोई। मैंने सत्संग में सुना था कि सब बोलते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में या फिर गुलाब की खुशबू के रूप में। मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो कृपया मुझे भी कुछ दर्शन दे दो, तितली के रूप में या कबूतर के रूप में या कोई अच्छी गुलाब की खुशबू के रूप में। पर रात इतनी हो गई थी कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी तो रात बहुत है, तो जाने दो, मुझे आप ना अपने स्वरूप के ही दर्शन दो। अगर सच में आप हो, जैसे आप सबको दर्शन देते हैं, तो वैसे ही प्लीज मुझे भी आप अपने दर्शन दे दो। आपको स्वरूप कहीं तो मुझे नजर आ जाए। पर मुझे पता नहीं था कि जिस होटल में हम रुकने वाले थे वहीं गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप रिसेप्शन में लगा हुआ था और उनका चेहरा मुस्कुराया हुआ दिख रहा था, जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं और मुझे देखकर हंस रहे हो। कुड़ी तू बोल रही थी ना कि मुझे दर्शन दे दो, देख मैं तुझे अपने पास खींच ले आया। और हम उसी होटल में रुके जहाँ गुरुजी ने अपने दर्शन मुझे दिए। मैं बहुत खुश हुई। शंकर जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पहली बार ही जुड़ी और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। और मेरे बहुत सत्संग हैं, लेकिन मैं सब अपने दूसरे सत्संग में बताऊंगी। अभी गुरुजी से अरदास कर रखी है। मेरे अंकल जी हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा है, पर बहुत दिक्कत आ रही है और टाइम भी बहुत लग रहा है। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे अंकल जी का काम हो जाए। हमारे पास 2 साल से काम नहीं है, घर भी किराए पर है, पर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उनकी रजा में ही हमारी रजा है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी दोनों बहनें मीना आंटी और बबली आंटी और मेरी मम्मी बसंती आंटी, इन सबको भी गुरुजी ने अपनी संगत परिवार में जगह दे रखी है। गुरुजी सभी संगत परिवार पर कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आज अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कल किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो कंपनी बहुत दिनों से घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उसकी भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। जो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज के टेबल पर एक लेटर दिया। जब सारे एम्प्लॉयज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही, इसका कारण हमारी कंपनी का एक इंसान था जिसकी यहाँ डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फनरेल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज ने वो लेटर पढ़ा तो सभी एम्प्लॉयज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़े दुखी भी हुए कि जो भी था हमारी कंपनी का इंसान ही था और आज उसकी डेथ हो चुकी है। और इस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज को एक जगह जमा किया। उन सब के साथ मिलकर उस इंसान के फनरेल पर गए। वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक एक करके उसको कॉफिन के पास लेकर उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज ये देखने के लिए इच्छुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था जो अब तक एक एक करके सारे एम्प्लॉयज अंदर देख रहे थे। वो सारे हैरान हो रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज को अपनी खुद की शक्ल नजर आ रही थी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम सब नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं, ये आज हम पर जो परिस्थितियां हैं वो हमारी खुद की हैं, हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर डालते रहते हैं, काम करने का भी मूड नहीं है। ये सब बहाने देकर हम खुद को भी कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है
कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे या क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हम रोज रात में गिल्ट महसूस होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।